गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हम मोशन में 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है। थोड़ा सा टाइम हो गया, थोड़ा सा अदर क्लासेस में ले नहीं पाए हैं, तो आज थोड़ा सा रिकॉल कराते हुए फिर आज हम आगे चलते हैं। बस रिकॉल करा रहे हैं, ज्यादा नहीं। देखिए, आप मोशन क्या था हमने आपको बताया है। मोशन जब चेंज ऑफ प्लेस होता है, जब चेंज ऑफ प्लेस होता है, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ प्लेस इज कॉल्ड अवर मोशन। डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी पार्टिकल इज कॉल्ड अवर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है, जब भी कोई पार्टिकल एक पॉइंट से चलता है और दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है, तो उस पहले पॉइंट से, जैसे यहां से कोई चीज चल रही है और ये यहां तक पहुंच रही है, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो ये है, मतलब कि एक्चुअल पाथ है, वो डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस हमारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए हम यहीं से चलना शुरू किए और यहीं पे पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट के बीच का कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो उसके बाद बात आती है स्पीड की। आप स्पीड अच्छे से जानते हो क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमको चीज पता चलता है, डिस्टेंस और ये टाइम है, डिस्टेंस है और टाइम है। आप एक चीज क्वांटिटी पीछे पढ़ लिए हो, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या क्वांटिटी होती है? स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें आपके स्केलर क्वांटिटी उनको कहते हैं हम, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं पता है, तो जो ये जैसे जो स्पीड है आपकी वो स्केलर है, और जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर है, स्केलर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो? डायरेक्शन हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? ये डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, दिशा है। तो ये भी आपका, इसीलिए वेलोसिटी भी क्या हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ये 4 चीज बता चुके हैं हम आपको पहले। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी चीज की स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम यू कहते हैं, लास्ट वेलोसिटी को वी कहते हैं, और दोनों के मीन, आप लोग मीन जानते हो, आप लोग मीन जानते हो। तो किसी भी स्टार्टिंग वेलोसिटी और लास्ट वेलोसिटी के मीन को, या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका हम एवरेज निकाल, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद आती है बात एक्सेलरेशन। अब अगर हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके थे, इसलिए बहुत तेजी में रैप अप किया। एक्सेलरेशन समझते हैं। देखिए, जब आप कोई चीज, गाड़ी जब चलती है तो एक्सेलरेट होती है, एक्सेलरेटर होता है हमारे पास। तो मतलब एक्सेलरेट क्या है? एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं जब किसी भी चीज के स्पीड में लगातार क्या हो? स्पीड बढ़े, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जब भी किसी भी चीज में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी गाड़ी में, किसी भी चीज में, फैन में, जब उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहे, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम जो डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। और अगर लास्ट वेलोसिटी v होती है, स्टार्टिंग u, लास्ट वेलोसिटी v होती है, तो इनके बीच के डिफरेंस विद द रेफरेंस ऑफ टाइम, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी, देखिए, वेलोसिटीज
टाइम के अकॉर्डिंग द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी अकॉर्डिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड आवर एक्सेलरेशन। Difference between starting velocity and last velocity, reference of time or a per unit time is called our acceleration। तो इसको acceleration बोलते हैं। इसी acceleration में एक पॉइंट और आ जाता है आपका, क्या होता है, वो आपका retardation होता है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, जब यही acceleration आपको निगेटिव में आने लगे, किस में आने लगे, निगेटिव में आने लगे, तो अगर आपका एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए तो क्या कहलाता है आपका, रिटार्डेशन। मतलब कि कैसे, जैसे गाड़ी चल रही है तो आप जब क्वेश्चन करोगे, इससे न्यूमेरिकल करोगे, आपको पता चलेगा गाड़ी जब चलती है कुछ दूर चलने के बाद क्या होता है, उसमें ब्रेक लगता है। जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगने के कारण गाड़ी क्या होती है, उसकी स्पीड डाउन होती है। ब्रेक लगने के कारण उसकी स्पीड डाउन होती है। तो जो वो एक्सेलरेट तो हो नहीं रहा, कम हो रहा है, फ्लो डाउन हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन बढ़ता है, रिटार्डेशन हमारा क्या होता है, घटता है। रिटार्डेशन हमारा घटता है। ये बात हुई इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स की। अब हम आपको इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या आपने जो स्टार्टिंग में थंबनेल में ही देखा होगा, व्हाट इज द मोशन इक्वेशन, उसकी बात, मोशन इक्वेशन की बात करते हैं। पहली चीज मोशन इक्वेशन क्या है, आपके चैप्टर में 3 मोशन के इक्वेशन हैं, मोशन के 3 इक्वेशन हैं। मोशन की इक्वेशन की जरूरत क्या है हमको, मोशन की इक्वेशन इसलिए है क्योंकि हमको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वेलोसिटीज और टाइम और डिस्टेंसेस के बीच का जो रिलेशन फाइंड करना होता है, उसके लिए हमको मोशन के इक्वेशंस की जरूरत है। तो हम अलग अलग कंडीशन में, कोई जैसे पार्टिकल चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, टाइम क्या होगी, ये सब जो निकालने का जो एक फिनोमिना है, इनको निकालने के लिए जो करना पड़ा हमें, हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ इक्वेशन। ये 3 होते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन। पहला मोशन ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं हम। मोशन ऑफ इक्वेशन पहले बात करते हैं तो आपका देखिए, हम तीनों आज पहले न्यूमेरिकल मेथड से बता रहे हैं। तो ये है आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये है आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। जब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसमें हमको करना क्या है कि हम इसको इधर भेज दें, टी को, v माइनस u इधर आ जाएगा, at प्लस u, या इसी को लिखते हैं v इक्वल टू u प्लस a। ये हमारा फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। 3 इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी u प्लस v, अभी हम आपको पीछे बता के आ चुके हैं, ये t। s इक्वल टू u, यहाँ पे हम देखिए v है हमारे पास, यहां से v की वैल्यू रखते हैं u प्लस ए टी प्लस u इंटू टी, u प्लस ए टी प्लस 2। ये 2 है ना, ये क्या है, ये 2 है ना। हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था क्या था, उसमें अपॉन 2 था। जो ये फॉर्मूला था हमारा, इसमें यहाँ पे 2 था, हम यहाँ पे भी 2 लगा रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला यही था, अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो। तो अब ये s इक्वल टू 2u t अपॉन टी, फिर इक्वल टू s इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस
AT स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इट इज आवर मोशन सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा मोशन का सेकेंड इक्वेशन क्या है? मोशन का ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। बहुत आसान था। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरे इक्वेशन की बात करते हैं। तीसरे इक्वेशन की बात करते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट S V प्लस U बाई 2 T। अगर आप देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है आपका। अगर हम यहां से एक फॉर्मूला इससे निकालें, अगर हम T को इधर सेंड कर दें तो V बाई यू अपॉन ए, V माइनस यू बाई ए हो जाएगा। तो यहां हम इसको पुट कर दें V माइनस यू बाई ए। ठीक, ये हुआ V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको इधर भेज दें 2as V स्क्वायर, इसको इधर ले आइए 2as U स्क्वायर V स्क्वायर। इट इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस तरीके से आपने देखा, ये न्यूमेरिकल मेथड है। ये मतलब क्या है? ये न्यूमेरिकल मेथड है हमारा मोशन का इक्वेशन निकालने का। इसका एक मेथड और है, वो हम आपको कल के लेक्चर में देंगे, जिसमें क्या तीनों को एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे। बस आपका वहां पे टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर आपका मोशन समाप्त हो जाएगा। इसका हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।